तो जब भी आप नया घर लेते हैं या हमेशा आपने देखा होगा कि आप रजिस्ट्री करते हैं लेकिन और भी कई कारण होते, कागजात पूरे नहीं हो पाते या पोजीशन नहीं मिल पाता, तो इन सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। तो इन सब से कैसे बचा जाए? तो मैं आपका मार्गदर्शक आचार्य राजकिरण मारने इन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको विस्तृत मार्गदर्शन इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो पहला है कि वास्तु में हम जब भी फ्लैट लेते हैं बिल्डिंग्स में तो उसका सिलेक्शन कैसा करें, और दूसरा टॉपिक है कि जब हम प्लॉट लेते हैं तो ज़मीन का सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो हमेशा देखना है दोस्तों कि जब भी हम फ्लैट लेते हैं तो इसका एक रूल है दोस्तों कि हमेशा नॉर्थ और ईस्ट से ढेर सारी हवा घर में आना ज़रूरी है। तो इसके लिए जब भी आप फ्लैट लेने जाएंगे, और आप अक्सर जो वास्तु विशारद यह वीडियो देखेंगे वह इस विषय पे आक्षेप लेंगे कि आप बोल रहे हैं कि साउथ मतलब ईस्ट और नॉर्थ में विंडोज़ चाहिए, तो साउथ और वेस्ट में या फिर ईस्ट में आपका घर का दरवाज़ा हो सकता है, तो इससे दिक्कत हो सकती है। तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, जब आपका घर ज़मीन पर होता है तब विषय थोड़ा अलग हो जाता है। और जब नेचर का, कुदरत का जब एक कानून होता है, कुदरत का एक जो नियम होता है, तो जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जो वास्तु होता है उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है दोस्तों। अक्सर हमने देखा है जितने हमने वास्तु फ्लैट्स के किए उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम जो हमने फेस करते हुए लोगों को पाया है वह नॉर्थ फेसिंग और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग फ्लैट्स को ज़्यादा हमने स्ट्रगल करते हुए देखा है। जबकि साउथ फेसिंग का फ्लैट, ईस्ट फेसिंग का फ्लैट और वेस्ट फेसिंग का फ्लैट काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हमने पाया गया है। तो हमको क्या करना है, अक्सर साउथ और ईस्ट का एक तरीके से फ्लैट सिलेक्शन करते वक्त साउथ या ईस्ट की एंट्री देखनी है और यह सुनिश्चित करना है कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की तरफ की जो विंडोज़ हो वो काफ़ी बड़ी हो, और साउथ और वेस्ट में विंडोज़ कम हो, या अगर हो तो उसको अच्छी तरीके से कर्टन से हम बंद रख सकते हैं ताकि ईस्ट और नॉर्थ के विंडोज से हम हवा का आवागमन हो सके, या फिर वहाँ पे वह चीज़ें क्रिएट कर सके जैसे विंडो हो गई या और भी कुछ चीज़ें होती है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा फ्लैट सिलेक्शन करना है, यह एक पॉइंट हो गया। उसी के साथ फ्लैट सिलेक्शन करते वक्त हमको जो भी हम जिस कॉम्प्लेक्स में या जिस बिल्डिंग में फ्लैट बुक करने जा रहे हैं लोग, उसके आसपास का थोड़ा भौगोलिक क्षेत्र यानी टोपोग्राफी देखनी है कि हमारे फ्लैट के वेस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है। तो जिस भी बिल्डिंग में आप फ्लैट लेंगे दोस्तों उसकी साउथ में कभी भी स्विमिंग पूल या अंडर वाटर बॉडीज या अंडर वाटर टैंक नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से एक तरीके से आपके जीवन पर आफत आ सकती है। उसी तरीके से साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट में किसी भी प्रकार का गड्ढा नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से ऐसी गड्ढों में ऐसे ज़मीन की एनर्जी जो ख़राब हो जाती है, अक्सर ऐसे बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को बहुत सारी दुर्घटनाओं का या बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। उसी के साथ अगर बिल्डिंग के नॉर्थ या ईस्ट में रोड है तो यह काफ़ी ऑस्पिशियस होता है। उसी के साथ हमको बिल्डिंग की एंट्री भी चेक करनी है कि कहीं बिल्डिंग की एंट्री रॉन्ग साइड से नहीं, जैसे कि बिल्डिंग की एंट्री अगर आपकी साउथ डायरेक्शन की है पर फ्लैट की एंट्री अगर आपकी ईस्ट की है, साउथ की है तो अच्छा है। पर आपके जो हम जब वास्तु करते हैं दोस्तों तो हम अक्सर जो बिल्डिंग की एंट्रेंस होती है उसको भी एज अ एंट्रेंस की तरह ही देखते हैं। तो उस एंट्रेंस में कहीं कोई गलत चीज़ें तो नहीं है क्या, छोटा मोटा मंदिर उसे बिल्डिंग के नीचे तो नहीं बना है, उसकी जो दिक्कतें होती है वो पूरे बिल्डिंग को भुगतनी पड़ती है। उसी तरीके से जिम कहाँ बना है या फिर उसके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है वो कहाँ पे बने, यह सारी चीज़ों को देखना होता है। जैसे जिम साउथ में वेस्ट में बनी हो तो अच्छा है। उसी तरीके से अगर टेम्पल हो तो वह टेम्पल उस कॉम्प्लेक्स के या बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट में हो तो काफ़ी अच्छा होता है, वेस्ट में हो तो काफ़ी अच्छा होता है। पर वह जो मंदिर होता है वह साउथ या साउथ वेस्ट में ना हो तो ज़्यादातर अच्छा रहेगा। और नॉर्थ का खुला जितना हो सके उतना खुला हो, अंडर वाटर बॉडीज, स्विमिंग पूल नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में हो तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को एक तरीके से खुशहाली और प्रगतिशाली जीवन का
महसूस या आनंद उठाने को मिलता है दोस्तों। और ज़्यादातर हम यही रिकमेंड करते हैं कि साउथ या ईस्ट फेसिंग फ्लैट आप ले, ताकि नॉर्थ ईस्ट की साइड की विंडोज़ आपको मिले, वहाँ से हवा है और एक तरीके से आपका जो प्रवाह है वास्तु के ऊर्जाओं का वो अच्छे से बना रहे और आपको काफ़ी प्रगति का एक तरीके से मुख देखने को मिले आपके जीवन में। तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्लैट का सिलेक्शन कैसे करना है। उसी तरीके से हमको फ्लैट खरीदते वक्त इसका भी ध्यान रखना है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में और साउथ वेस्ट में, इन दो जोन्स में दोस्तों, यानी ईशान और नैऋत्य कोण में किचन या टॉयलेट आने ना पाए। अगर आ रहा है तो उसका कोई इलाज नहीं है, जो आपको इलाज दे रहा है वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठगी मारने का आपके साथ काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ सतर्क और सावधान आपको रहना है। उसी के साथ जब आप प्लॉट सिलेक्शन करते हैं दोस्तों, तो प्लॉट सिलेक्शन के काफ़ी सारे उपाय, काफ़ी सारे मार्ग होते हैं, काफ़ी सारी विधियाँ होती है। जैसे गड्ढा करके उसमें पानी डाला जाता है, जैसे 1-1.5 फुट का खड्डा कर उसमें हम जब पानी डालते हैं, तो अगर पानी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वह भूमि धारण करने योग्य, मतलब रहने योग्य नहीं होती, और अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसकी ऊर्जा संतुलित मानी जाती है। उसी प्रकार से दोस्तों काफ़ी सारे और भी विधियाँ होती है प्लॉट सिलेक्शन की। उसी के साथ जब आप प्लॉट पर एंट्री करते हैं तो आपके मन की अवस्था क्या होती है, आपको प्रसन्न लग रहा है कि आपका जो मन है वो उदास हो गया, इसका भी आपको परीक्षण करना पड़ता है। मिट्टी की खुशबू होती है, वनस्पतियों को देखना होता है प्लॉट के। उसी तरीके से प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट फेसिंग देखना पड़ता है, उसके साउथ वेस्ट में कहीं खड्डे तो नहीं है, बड़ी बड़ी बोरिंग्स तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। अगर उस प्लॉट के नॉर्थ या ईस्ट में अंडर वाटर बोरिंग्स या बॉडीज़ है या तालाब या कुएं बने हुए तो वो काफ़ी ऑस्पिशियस होता है। उसी तरीके से रास्ते बने हुए तो भी ऑस्पिशियस होता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि साउथ में रोड हो, वेस्ट में रोड हो और नॉर्थ ईस्ट में ना हो तो वह बिल्कुल ही काम के लायक नहीं। उस पर अलग इंडस्ट्री या अलग एक तरीके से उसकी विधियाँ करके, कुछ वास्तु उपाय करके उनको उपयुक्तता में लाया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जाना कि वास्तु में प्लॉट सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और फ्लैट का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, और उनकी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए काफ़ी सारे धातु एनर्जीज़, काफ़ी सारे मैनिफेस्टेशंस या फिर काफ़ी सारे विधियाँ होती है जिससे हम अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके कमेंट्स दीजिए, इसको आपके दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। आपका मार्गदर्शक आचार्य राजकिरण मार ने आपसे विदा लेता है। धन्यवाद। राधे राधे।